नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या करें, हमें थोड़ा सा इसको झेलना ही पड़ेगा। और हम जो पीछे वीडियो देख रहे थे बस उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे हो सकता है हमें थोड़ा रिलीफ मिले। आज जो हम देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन यानी वाक्य को कैसे बनाया जाता है। हमने जो पीछे पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में, वो सामग्रियां हमने कुछ थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं। इससे हमें एक आइडिया हो सकता है कि सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं। इस तरफ देखें आप सबसे पहले, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। ये वो हिस्सा है जो हमने अब तक पढ़ लिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये 8 चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी देखी, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ली। और अब इसकी तरफ देखते हैं ये क्या है। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग करते हुए सरल वाक्य तथ्यात्मक बनाना, मतलब ऐसे कोई सेंटेंस जो तथ्य की तरह होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट जो होता है वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, एक सामान्य जानकारी टाइप का कह सकते हो आप, ऐसे वाक्य बनाना। इनमें बी, होना, हैव, रखना, वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह किया गया है। इस तरफ देखें आप, ये एक सरल संरचना मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये शुरू से हम यही लेके चल रहे हैं। इन्हीं में आगे पीछे चेंज करके और भी बहुत सारी बन जाती हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं तो आगे की बहुत सारी चीज़ें समझ में स्वतः आएंगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने यहाँ पर बीच में लिखा है। एक तरफ नाउन और प्रोनाउन लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, फिर नाउन और प्रोनाउन लिखा है। जो इस तरफ नाउन और प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम में आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ नाउन और प्रोनाउन जो हमने लिखा है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है। बीच में एक वर्ब है, ये कौन से वाली है, या बी या हैव है, या इसी तरह से और भी कोई हो सकती है। इसी वर्ब का मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, और कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। अब हम इन कलर्स पर विचार करते हैं। ये आर्टिकल्स हैं ए, एन, और इसी तरीके से और भी कलर्ड आइटम मिलेंगे, तो बीच बीच में इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब इन वाक्यों को हम देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है, अमिताभ बच्चन इज़ एन एक्टर। अमिताभ बच्चन एक अभिनेता है, ठीक है, ये है। बी का मतलब होता है होना, और एक जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए बी की प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी बताई थी, इज। आई के लिए एम, और प्लूरल कोई सब्जेक्ट हो तो क्या होगा, आर। एन एक्टर, एक अभिनेता। एन क्या है, एक डिटरमाइनर है, और ये इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है, ठीक है। इनके बारे में हम जानकारी लेंगे अगले ही वीडियो में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, किशन और इज अ नॉटी किड। किशन एक शरारती बच्चा है। किड का मतलब बच्चा, नॉटी का मतलब शरारती, ए का मतलब एक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये जो एक नाउन है, ठीक है, किड, ये नॉटी है और एक है, और ये किशन है, ठीक है। ये इस किशन के बारे में ही जानकारी दी जा रही है। सब्जेक्ट कौन है, किशन, और उसी के बारे में एक तथ्य बताया जा रहा है कि एक शरारती बच्चा है, ठीक है। इसी तरीके से इस आगे वाले में देखिए, आई हैव ए रेड कार। मेरे पास एक लाल कार है। कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और नाउन है। इसके ऊपर हमने एक रेड जो है कलर किया हुआ है, और ये कलर क्या है, इसका एडजेक्टिव है। संख्या में एक है, ए जो है एक को बताता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में से एक को। कौन सी, ये अभी अनिश्चित है, इसीलिए ये इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है। हैव का हमने इसमें मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया है, और सब्जेक्ट इसमें आई है, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं हम, यू वर देयर, तुम वहाँ थे। तुम वहाँ, ये देयर यानी कि वहाँ, और वर थे। अब देखिए, वाज और वर जो है वो बी की क्या है, पास्ट है।
ठीक है, पास्ट फॉर्म जो है, इसमें से यू बहुवचन है तो हमने इसको वर को इस्तेमाल किया, वाज को इस्तेमाल नहीं किया। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरफ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं इनकी संख्या कितनी है, यानी कि इनके नंबर्स कितने हैं, उसके हिसाब से ये वर्ब आएगी। हाँ, इसमें ख़ास बात यही है, इधर जो सब्जेक्ट हैं वो संख्या में कितने हैं इसके हिसाब से ये वर्ब आएगी। ये इनका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, अगर इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो गलती हो जाती है। कभी कभी सभी लोगों से प्राय गड़बड़ हो जाती है छोटी मोटी, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इधर और इधर ये जो वर्ब है इनका जो तालमेल है वो सही होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यू वर देयर, तुम वहाँ पर थे। इसी तरीके से ही हैज़ 4 बुक्स, उसके पास 4 किताबें हैं। अब देखिए ही हैज़, ही अकेला है, थर्ड पर्सन है, हैज़ हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। हैज़ हैव जो है हैज़ का प्रेजेंट फॉर्म है। अच्छा, 4 बुक्स, 4 किताबें, इसमें एक एस लगाया है, इससे ये पता चलता है कि ये किताबें 4 हैं, 4 बुक्स। अगर इधर 4 है तो इसको भी हमने बनाया है पुस्तकें, 4 पुस्तकें, 4 बुक्स। इस एस को नहीं लगाते तो ये बुक रह जाता, तो ये सही नहीं होता, इसलिए इसमें एस लगाना ज़रूरी है। इसी तरीके से फरारी इज़ एन एक्सपेंसिव कार, फरारी एक महंगी कार है, एन एक्सपेंसिव कार, ठीक है। फरारी इज़ एन एक्सपेंसिव कार। देखिए यहाँ पर हमने एक्सपेंसिव का जो लिखा है इससे ये एन प्रभावित हो रहा है, ए लगेगा या एन लगेगा, ये इस और इससे इधर जो आ रहा है उससे जो है वो प्रभावित होगा, और उसी से ये आइडिया होता है होगा कि ए लगेगा एन लगेगा। इसको बोलते हैं आर्टिकल का इस्तेमाल करना। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। यहाँ पर फिलहाल एन लगेगा, और ये पूरा जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है कि फरारी एक महंगी कार है। फरारी इज़ एन एक्सपेंसिव कार। द बुक इज़ ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। देखिए पुस्तक एक है, द बुक, यानी एक सामने कोई पुस्तक है, द बुक। अब द हमने इस्तेमाल किया तो द भी आर्टिकल है, ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। बुक यानी कि पुस्तक है, इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। ये वो 8 बिंदु हैं जिनको हमने पहले पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस है। इसी तरीके से हुर्रा, यू आर हियर, तुम यहाँ हो। तो इस स्लाइड में क्या था कि सामान्य जो तथ्यात्मक सेंटेंस होते हैं उनको बनाना, और इसमें एक इस तरफ सब्जेक्ट और नाउन होता है, उसके हिसाब से ही ये मेन वर्ब होती है जो कि बी या हैव की फॉर्म है, ठीक है। इधर रखा, जैसा भी टेंस है और जैसी भी इधर सब्जेक्ट की संख्या उसके हिसाब से रखा जाएगा, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट के तौर पर एक नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल यहाँ पर हो सकती है। और इधर ये नाउन या प्रोनाउन और इधर या नाउन या प्रोनाउन, इनमें आप कोई एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ होने लायक पोजीशन हो वहाँ पर, ठीक है। सब जगह नहीं, जहाँ पर होने लायक पोजीशन है, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ये है हमारी पहली स्लाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी स्लाइड। ये दूसरी स्लाइड आपके सामने है। इसमें क्या हो रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दूसरे किस्म के वाक्य देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हुए टेंस वाले वाक्य बनाना, जिनमें कर्ता कोई काम करता है या किया हो या करेगा, यानी कि कैसा भी हो। अब टेंस हमने पढ़े नहीं है, इसलिए अभी तक तो हम ये कहेंगे कि टेंस हमें नहीं आते, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे क्या, हमें समझना क्या है। समझने वाली बात अब है, इसमें बी होना और हैव रखना वर्ब का सहायक क्रिया की तरह प्रयोग किया गया है, और मुख्य क्रिया कोई अन्य है। तो इस चीज़ को आप देखिए एक बार, ठीक है। और ये देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट,
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जितने भी हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर हमने इस सीक्वेंस में इनको किया है। अब कैसे किया देखिए, जैसे इस तरफ हमने नाउन और प्रोनाउन रखा, ठीक है, इसी तरफ भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर काम में आ रहा है। मेन वर्ब ये है और बी और हैव की इधर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो मुख्य क्रिया कोई और होती है। बस पहले वाली स्लाइड और इस स्लाइड में ये फ़र्क है। अब इन वाक्यों को हम देख लेते हैं। इधर भी ये जो नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से ये सहायक क्रिया होगी। मुख्य क्रिया जो है वो ये है। इन सब का एक कनेक्शन होता है, अगर ये सही नहीं होंगी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो जो आपने पढ़ा है उसे याद करते रहें ताकि अगर कहीं गलती हो तो उसे ठीक किया जा सके। ठीक है, अब हम ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। किशन इज़ गोइंग टू स्कूल। किशन एक है, इज़ क्या है, इज़ एक अकेली जो हमारी नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ इस्तेमाल होने वाली बी की प्रेजेंट फॉर्म का हिस्सा है इज़। ठीक है, बी की प्रेजेंट फॉर्म का इज़ एक प्रकार है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। किशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें इज़ हमने लगाया। मुख्य क्रिया क्या है, गोइंग। गो के साथ में आईएनजी जोड़ा हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी पहचान है। टू स्कूल यानी स्कूल को जा रहा है। स्कूल क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, टू एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, दो नाउन्स के बीच में कनेक्शन बताने वाले जो शब्द होते हैं, दो नाउन्स के बीच में जो संबंध होता है, चाहे वो दाएं बाएं का हो, ऊपर नीचे का हो, या एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का हो, तो वो प्रेपोजिशन से पता चलता है। ये भी सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था, तो ये वही हिस्सा है। ठीक है, और देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। आई यानी कि मैं, हैव, आई के साथ हैव यूज़ किया जाता है, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, माई वर्क यानी कि मेरा कार्य। अब देखिए, यू वर कमिंग टू होम, तुम घर पर आ रहे थे। ये वर्ब बी की पास्ट फॉर्म वाज वर में से वर है। यू बहुवचन है, इसके लिए वह इस्तेमाल किया है। कमिंग टू होम, ठीक है। ही हैज़ टेकन लंच, उसने नाश्ता ले लिया है। ठीक है, ही के साथ में हैज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि ये ही अकेला होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसके साथ हैज़ इस्तेमाल किया है, वो भी प्रेजेंट का। और टेकन थर्ड फॉर्म लंच। ठीक है, इसी तरीके से वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। इसी तरीके से आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। इसी तरीके से ये इधर वाला ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में यू है और ये प्रोनाउन है। इसी तरीके से ये एम क्या है, बी का प्रेजेंट का एक फॉर्म है जो आई के साथ एम ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये काम आ रहा है। और टीचिंग क्या है, मुख्य क्रिया है, पढ़ाना। टीच में आईएनजी जोड़ा हुआ है, ये कार्य लगातार हो रहा है, और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से दे आर चेकिंग माई कार, वे मेरी कार चेक कर रहे हैं। दे बहुवचन है, आर बी का प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, चेकिंग और माई कार। ठीक है, अब ये कुछ सेंटेंस थे जो हमने क्या जाने, हमने इन दो स्लाइड में ये जानने की कोशिश की कि जो पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े 8, वो किस तरह से हमारे सेंटेंस बनाने में काम में आएंगे। इस तरीके से ये सब्जेक्ट, फिर इसमें टेंस वाले हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बी की किसी फॉर्म को, उसके बाद में मेन वर्ब जो है वो कोई जो भी हम काम यहाँ पर बताना चाहते हैं वो, फिर एक ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो तथ्य वाले थे उनमें बी की ही फॉर्म या हैव की फॉर्म को हमने मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल किया हुआ था। इसके अलावा डू भी है, वो भी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 2 स्लाइड थी जो आज आपके लिए तैयार थी। ठीक है, हम आगे जो
टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे हैं जैसे डिटरमाइनर्स, टेंस, नाउन के प्रकार जो कि हमने छोड़ दिया था। नाउन के प्रकार हमने अभी नहीं पढ़े हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं इसलिए आराम से पढ़ेंगे। फिर प्रोनाउंस इन डिटेल, प्रोनाउंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव भी होते हैं, और भी जो बिंदु हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगातार बने रहें और वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में साथ रहने के लिए।